55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर मैं रिजवान रब्बानी आपका इस्तकबाल करता हूं। आज जिस तरह से हमारे समाज और माशरे में असातिज़ा की खिदमत की सताइश की जाती है, असातिज़ा की खिदमत की सराहना की जाती है, बिल्कुल ये बात काबिल तवज्जो है और काबिल एतबार है कि हमें अपने असातिज़ा किराम की जो है वो तारीफ़ और तौसीफ़ और उनकी खिदमत की सराहना ज़रूर करनी चाहिए। चाहे वो सुबुकदोशी के मराहिल में हों, चाहे वो सुबुकदोश हो चुके हों, चाहे वो दर्स और तदरीस से वाबस्ता हों। आज हमारे साथ मौजूद शख्सियत जो है वो बिल्कुल भी तारुफ की मोहताज नहीं है। अपने शहर मालेगांव से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत, लेकिन ज़िला अहमदनगर के जामखेड़ में अपनी तदरीसी खिदमत अहसन तरीके से पेश करने वाली शख्सियत का नाम है शेख यूनुस शेख अकबर साहब। आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख यूनुस सर। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद हूँ, वेलकम करता हूँ आपका रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर। शुक्रिया सर। हमारा अपना चैनल जो है वो एक एजुकेशनल चैनल है। तालीमी एतबार से जो शख्सियात जो है अपना काम अंजाम दे रही हैं उनको गाहे बगाहे प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। आज आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर तशरीफ़ लाए, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। और जिस तरह से मुझे आपके ताल्लुक़ से मालूमात मिली, आपके दोस्त अहबाब ने इसका इजहार किया और आप जो है अपने आप में एक मुनफरिद शख्सियत के तौर पर जो है अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन के रूबरू हो जाएँ और हमारे नाजरीन को भी बतलाएँ कि आपकी इब्तदाई तालीम मालेगांव शहर में किन किन स्कूलों में हुई, किस तरह से हुई, आप हमारे नाजरीन को बतलाएं। जी शुक्रिया रब्बानी साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिए, इसके लिए मैं आपका बहुत ही मुमनून और मशकूर हूँ। आपने जो हौसला अफजाई और इज़्ज़त अफजाई बख्शी, पहले तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया करता हूँ। मेरी इब्तदाई तालीम मालेगांव से मालेगांव म्यूनिसिपल स्कूल नंबर 65 से हुई है। पहली ता पंजुम तक मेरी इब्तदाई तालीम प्राइमरी स्कूलों में हुई। इसी तरह छठी से 10वीं तक के तालीम मेरी हाई स्कूल की तालीम जमूर हाई स्कूल में हुई, जो आज़ाद नगर के इलाके में मौजूद है। इसी के साथ ही साथ 11वीं से लेकर BA तक की तालीम मेरी महात्मा गांधी विद्या मंदिर, जिसे सिटी कॉलेज के नाम से मशहूर है, जो वहाँ मेरी 5 साल तक मुकम्मल BA तक की तालीम हुई। इसी के बाद मैंने MA इंग्लिश में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ कॉलेज MSG कॉलेज में मैंने MA इंग्लिश किया। इसके बाद B.Ed में एडमिशन मेरा मेरिट बेस पर औरंगाबाद के मौलाना आज़ाद कॉलेज, जो डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया के कॉलेज के नाम से मशहूर है, वहाँ मैंने B.Ed किया। 1993-94 में मेरा B.Ed वहाँ से हुआ और अव्वल दर्जे में मैंने वहाँ पर नुमाया कामयाबी हासिल की। इसी के साथ साथ उसी के बाद भी मेरा तालीमी सिलसिला ख़त्म ना होते हुए मैंने MA पॉलिटिक्स और MA हिस्ट्री भी किया। इसके बाद मैंने 1 साल जो मालेगांव म्यूनिसिपल काउंसिल, जिस वक्त मालेगांव म्यूनिसिपलिटी थी, कॉरपोरेशन नहीं थी, उस वक्त तो एक तुलबा और तालबात के लिए, बेरोज़गार लोगों के लिए एक टेक्निकल तालीम का जो हमें मौका मिला, उसमें मैंने महावीर टेक्निकल इंस्टीट्यूट धुलिया के ज़रिए मुझे 6 महीने का इलेक्ट्रीशियन कोर्स का सर्टिफिकेट भी मिला। वो कोर्स भी मैंने कामयाबी के साथ किया। इसी के साथ साथ उस वक्त जिस वक्त टाइपिंग का सिलसिला बहुत ज़ोर शोर से था, आज ऑनलाइन शुरू हो गया, कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन 1980 से 2000 तक के जो सिलसिला था सर, उस वक्त तो टाइपिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत थी। महाराष्ट्र के कोई भी सरकारी इदारों में टाइपिंग के बगैर किसी भी पोस्ट की भर्ती नहीं हुआ करती थी। उस पीरियड में मैंने इंग्लिश टाइपिंग 50 की स्पीड से मैंने कामयाब किया। इसी के साथ ही साथ मालेगांव ऐसा शहर है जब मराठी को जो उस वक्त तो मैंने 30 की स्पीड मराठी टाइपिंग की भी मैंने पूरा किया। इसी के साथ साथ तालीमी सिलसिला जिस वक्त तो मेरा जारी रहा, तो लर्निंग विथ अर्निंग को मैंने बहुत ज़्यादा अव्वलियत दिया। क्या बात। लर्निंग विथ अर्निंग इसका मतलब ये है कि काम भी करो, अपना ज़रिया माश भी तलाश करो,
माँ बाप पर ज़्यादा बोझ ना डालते हुए मैंने अपना खुद से साइकिल दुकान, पान दुकान, पापड़, राशन की दुकानों में मैंने अपना पार्ट टाइम काम करते हुए स्कूल का पूरा खर्च मैंने निकाला। क्या बात। माँ बाप पर बोझ ना बनते हुए मैंने अपना स्कूल का तालीमी खर्च खुद किया। इसके बाद हमारे वालिद मोहतरम मरहूम शेख अकबर दाऊद, जो बहुत ही मशहूर शख्सियत में से थे, निहाल अहमद जब MLA थे, उनके राशन दुकान में बहुत अच्छे 40 साल तक उन्होंने खिदमत अंजाम दिए। इसी वजह से मुझे राशन दुकानों में काम करने का भी मौका मिला। और उस पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मराठी की राइटिंग अच्छी होने की वजह से मालेगांव के तकरीबन 15 राशन दुकानों के यूनिट रजिस्टर मेरे हाथ से लिखे हुए हैं। आज भी आप जाकर अगर उन राशन दुकानों में जाके देखें तो शेख यूनुस सर के हाथों की राइटिंग आपको मिलेगी। और उसी पैसों को जमा करके जिस वक्त मेरा औरंगाबाद में एडमिशन हुआ तो 6,500 से 7,000 फीस उसी पैसों को जमा करके मैंने अदा किया, किसी का बोझ न बनते हुए। उसके बाद नासिक ज़िला कलेक्टर के ज़रिए मालेगांव में बोगस राशन कार्ड चेकिंग का मामला शुरू हुआ और उसमें से मुझे भी एक वॉलंटियर टीचर बोल के मेरा तो इंतखाब किया गया सर। इंतखाब करने बाद मैंने मालेगांव में जितने भी तालीम याफ्ता बेरोज़गार बरसरे रोज़गार टीचर जो काम कर रहे थे उसमें मैंने सबसे पहला काम अपना पहला किया और नासिक ज़िला कलेक्टर की तरफ से मुझे बेस्ट वॉलंटियर का अवार्ड दिया गया। क्या बात है, वाह। और साथ ही साथ मुझे 7,000 रुपये मानधन जो मुझे मुआवजे के तौर पर भी स्टाइपेंड दिया गया। इसी के साथ साथ आज़ाद नगर जैसे जो एक पिछड़े व पसमानदा इलाका माना जाता था, जहाँ पर 1980 में 10वीं पास होना भी बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। कुछ लोग जो BA किए थे वो BA ऑनर्स के नाम से कहलाते थे और वो गुरुवार वार्ड के अहमद आगरा रोड हाईवे से लेके किला तक के गुरुवार वार्ड माना जाता है। उसमें अगर किसी ने BA कर लिया तो उसको ऐसा लगता था कि अपने एरिया का सबसे बड़ा तालीम याफ्ता शख्स माना जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद नगर में आज इतने तालीम याफ्ता लोग हैं कि हर घर में 10वीं 12वीं BA और 1985 में मैंने 10वीं पास किया। मेरे दोस्त सलीम खान जो आज सलीम शाहरुख के नाम से पहचाने जाते हैं, 40 गाँव की उर्दू हाई स्कूल में वो भी बहैसियत हेडमास्टर के काम कर रहे हैं। उन्होंने भी रहबर हाई स्कूल में काम किया है। जो तुम्हारे अशफाक शेख लाल उनके बड़े भाई हैं, हम दोनों भी क्लासमेट रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पीरियड में भी हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ गिरा हुआ काम कर रहे या मजदूरी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज से मोहतरम शेख यूनुस सर ने अपनी पूरी तालीमी जो हालात हैं वो हमारे नाज़रीन के रूबरू किए। और ख़ास बात ये रही कि ये बातें जो है वो हमारे नाज़रीन, हमारे आज के जो तलबा और तालबात हैं, हमारी जो नई नस्ल है उनके लिए एक रहनुमा है और काबिल तकलीद अमल है कि हम किसी पर बोझ ना बनते हुए हमारे अपने वालिदैन जो है मेहनत और मुशक्क़त करते हैं, बड़े ही कस्म पुरसी में जो है हमें अपनी तालीम से बहरावर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हालात में हम अपने वालिदैन का जिस तरह से शेख यूनुस सर ने यहाँ पर बतलाया कि हम लर्निंग विथ अर्निंग किया करते थे, तो एक तरह से एजुकेशन हासिल करते हुए अगर हम अपने वालिदैन का और अपने घर का सहारा बन जाएं तो बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं सर। यकीनन आपने वो काम किया है जो आने वाली नस्लों के लिए जो है वो एक रहनुमाई का बाइस होगा। अच्छा, काम भी आपने जो किया वो यूं ही नहीं किया बल्कि अपने काम में आपने महारत का इजहार करते हुए जिस तरह से आपने बताया कि आपकी राइटिंग इस तरह से खूबसूरत थी, मराठी की राइटिंग हो चाहे टाइपिंग की बात हो, ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस होते हैं ये यकीनन हमारी ज़िंदगी में, हमारी आने वाली ज़िंदगी में हमारे अपने काम के लिए बहुत अहम साबित होते हैं। और यूनुस सर ने भी वो काम सारे अंजाम दिए हैं। बहुत खुशी हुई सर आपसे बात करके, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। पहले ही आपने अपनी तालीमी काबिलियत के साथ साथ जो तमाम काम अंजाम दिए वो तमाम हमारे नाज़रीन के रूबरू पेश किया। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी सर्विस जो जामखेड़ ज़िला अहमदनगर में लगी, तो ये किस तरह से आप वहाँ पर ज्वाइन हुए और कब से आप ज्वाइन हैं और आपका सर्विस का जो मामला है वो किस तरह से चल रहा है? देखिए सर, नौकरी का जो सिलसिला शुरू हुआ
ये तो मैं बोलूँगा क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि बहुत ही ड्रामाई अंदाज में मेरा तकर्रुर हुआ। अच्छा। जो मैं दिमाग में सोच भी नहीं सकता था कि मुझे जामखेड़ में मुझे पहली कोशिश में पहले अटेम्प्ट में मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं आपके ही इस्लामपुरा में एक होटल पर बैठा हुआ था दोस्तों के साथ, और अचानक एक शख्सियत वहाँ पहुँची जो हमारे सीनियर दोस्तों में से शुमार थे। वो कुछ बात करते बैठे थे कि जामखेड़ में एक इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है। तो हमने पूछ लिया कि जामखेड़ कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने भी सिर्फ इतना सुना है कि सिर्फ जामखेड़ है, कि जामखेड़ कौन से ज़िले में है, किधर है, हमको भी नहीं मालूम। इसी तरह मैं मेरा बहुत ही मुअज़्ज़िज़ बहुत ही ईमानदार दोस्त शेख मोहम्मद इकबाल खामगावी जय हिंद बॉयलर के जो सुपरवाइज़र थे, उनके ऑफिस में गया और मैं ये पेश किया उनके सामने, भाई ऐसा ऐसी बात है, जामखेड़ किधर है? तो बोले महाराष्ट्र का नक्शा सामने है, बोले यूनुस देख ले। उसमें मैं जब मेरी नज़र दौड़ाया तो सबसे पहले जामखेड़ अहमदनगर में दिखाई दिया, जबकि जामखेड़ और बहुत सारे शोलापुर ज़िले में भी है और जामनेर जैसे ऐसे 2-4 जामखेड़ है। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने बस एक काम किया, घर से गया, मेरे वालिदैन की इजाज़त लिया और एक सादे पेपर पर एप्लीकेशन लिख दिया इंग्लिश में। और मुझे मालूम भी नहीं था कि ये एप्लीकेशन कोई पेपर में नहीं था, सदर को लिखना है, सेक्रेटरी को लिखना है या किसको लिखना, बस लिख दिया मैंने सदर सेक्रेटरी। और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन बाद मुझे टेलीग्राम आ गया, कम इमीडिएटली फॉर इंटरव्यू इन एंग्लो उर्दू स्कूल जामखेड़। और इस तरह जाने के बाद मेरा इंटरव्यू लिया गया। स्कूल के चेयरमैन सदर साहब ने मेरी काबिलियत को देखे, मेरी राइटिंग देखे, मेरे से कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, मेरे से इंटरव्यू लिया और उनको ऐसा लगा कि ये अपने स्कूल के लिए इंग्लिश हैंड के लिए ये क्या बात, अपने लिए बहुत ही बेहतर टीचर हो सकता। और फौरन हेडमास्टर को हमारे स्कूल के चेयरमैन सैयद मंसूर उस्मान कादरी साहब ने सिफारिश लेटर दे दिए कि ये टीचर का तकर्रुर कर लिया जाए। वाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा रहा। देखिए यहाँ पर भी हमें एक मैसेज मिलता है कि हमारे जो वो तलबा तलबात है जो एजुकेशन इस तरह से हासिल कर चुके हैं कि उन्हें अब किसी न किसी जगह पर जॉब की तलाश है, तो वो बिला खौफ खतर बिला तरद्दुद जो है वो एप्लीकेशन लिखकर रिसाई करें, ताकि हम जब तक अपने आप को पेश नहीं करेंगे तो सामने वाले को मालूम भी नहीं होगा। बेहतरीन काम किया शेख यूनुस सर ने भी कि बिला खौफ तरद्दुद जो है, आपको जामखेड़ आपको नहीं मालूम लेकिन आपने एप्लीकेशन किया और वहाँ पर जाकर आपका तकर्रुर हुआ। बहुत सर, आपके तकर्रुरी के बाद से अभी तक के आपके किस तरह से तदरीसी खिदमत चल रही हैं और आप अपने तलबा तालबात के लिए और अपने स्टाफ के लिए किस तरह से मुआविन और मददगार हो रहे हैं? सर तकरीबन मालेगांव एक तालीमी खिदमत में पेश रहने वाला महाराष्ट्र का एक तालीमी माहिर घर माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरा महाराष्ट्र इससे फैज़याब होता है। बेशक। जब मैं मालेगांव से आने जाने का सिलसिला जामखेड़ शुरू हुआ तो तकरीबन 15 साल तक मालेगांव से तरक्की तालीम के डाइजेस्ट या ईटीडी हाई स्कूल से जो पेपर अपने इम्तिहानात के निकलते थे, वो पेपर में बगैर मुआवजा बगैर किसी पैसे लिए स्कूल से वो खिदमत में 15 साल तक अंजाम देते रहे। यहाँ से ऑर्डर देने का, पेपर वक्त पर ले जाने का, और यहाँ से बच्चों को जो भी चीज़ें लगती थी, कुछ गरीब बच्चे रहते थे जिनके पास पैसा नहीं रहता था, मैं उनको अपनी जानिब से ले आके वो कुछ डाइजेस्ट या बुक्स वो फ्राहम करता था। इसी तरह कुछ बच्चे तालीम के मैदान में पीछे होने की वजह से इम्तिहानात नहीं दे सकते थे, वो 9वीं 8वीं 9वीं पढ़ के छोड़ देते थे, तो वो बच्चों को घर जाके उनके माँ बाप को समझा कर रिक्वेस्ट करके वापस लाता था और किसी भी सूरत में वो बच्चों को अपनी कोशिशों से 10वीं पास कराने का सिलसिला मैंने आज तक जारी रखा। और बच्चे जो मेरे जो सीनियर बच्चे जो साबिक स्टूडेंट्स है, शागिर्द है, आज भी मेरे वो कामों की खिदमत की मेरी सराहना करते हैं और उनके सरप्रस्त हजरात भी मेरी आज भी इज्जत करते हैं कि यूनुस सर की वजह से हमारे बच्चों ने आज ये तालीम हासिल करी। कुछ बच्चे हमारे मिलिट्री में भी गए, कुछ बच्चे टीचर्स बन गए और कुछ अच्छे अच्छे आला ओहदे पे पहुंचे, IIT में गए। कुछ बहुत सारे बच्चे जो लड़कियां भी बहुत नहीं तालीम हासिल करके ग्रेजुएट हुई। एक ग्रामीण रूरल देहाती एरिया होने की वजह से वहाँ माँ बाप का जो रुझान था, कुरैशी बिरादरी जैसे 7वीं तक के हम लड़कियों को पढ़ाना चाहते, लेकिन उनके वालिदैन को हमने कन्विंस करके उनके अंदर दिमाग में डाल दे के
आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, आपकी बच्ची को 10वीं तक पढ़ाओ। 10वीं के बाद हमने वो सिलसिला जारी रखा और दूसरी कॉलेज में 11वीं से 12वीं भी हमने बच्चों को आज तक करा के देने का उनके सिलसिला आज भी जारी है। जहाँ पर 7वीं तक की ही लड़कियाँ पढ़ती थी, आज वो लड़कियाँ 12वीं और BA करके निकल रही। बहुत ही बड़ा काम शेख यूनुस सर ने जो है अपनी कौम के लिए, अपने तलबा और तालबात के लिए किया है। यकीनन ये काबिल सताइश और काबिल तकलीद इकदाम है कि हम अपने तलबा और तालबात को, हमारी आने वाली नस्ल को किस तरह से जो है वो तालीम की तरफ रग़बत दिला सकते हैं। सर यहाँ पर मेरा एक सवाल ये बनता है कि आप जामखेड़ ज़िला का, अहमदनगर ज़िला का जो जामखेड़ इलाका है उसका जो महल वकू है और वहाँ की जो आबादी है और वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ का जो कारोबार है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की। ये अहमदनगर से कितनी दूरी पर वाक़ है? जामखेड़ अहमदनगर ज़िले का एक तालुका है, लेकिन उसकी सरहद ऐसी है कि अहमदनगर से हम जाने के लिए निकले तो पहले औरंगाबाद रीजन शुरू होता है, औरंगाबाद डिवीज़न शुरू होता है और उसका बीड़ ज़िला शुरू होता है। अच्छा। जब हम इधर से गए तो आष्टी कड़ा जो बीड़ ज़िले के 2 शहर है, बीड़ आष्टी जो एक तालुका है और वहाँ से आगे 15-16 किलोमीटर जाने के बाद जामखेड़ आता है जो अहमदनगर ज़िले में। अच्छा। जामखेड़ एक अच्छा शहर है। अभी फिलहाल वहाँ पर जामखेड़ नगर पालिका बनी है नई। अच्छा। पिछले 5 सालों में, और इससे पहले वहाँ तरक्की का कोई वो नहीं था क्योंकि रिजर्वेशन सीट थी, लेकिन जब से वहाँ थोड़ी पॉलिटिक्स में चेंज आया तो वहाँ तरक्की होना शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 मस्जिदें वहाँ पर है, 15 मस्जिदें। मुस्लिम आबादी खतीर तादाद में मुस्लिम आबादी भी है, लेकिन तालीमी सिलसिले में वहाँ के मुसलमान थोड़े पीछे रह जा रहे। इस वहाँ पर थोड़ा समाजी रुकन, सोशल रुकन उनकी ज़रूरत है कि तालीमी सिलसिलों को थोड़ा बढ़ाने के लिए सबने एक साथ आने की ज़रूरत है। इस तरह से हमें यूनुस सर के ज़रिए से जो है जामखेड़ के ताल्लुक़ से भी जो है मालूमात यहाँ पर मिली। सर मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो तदरीसी खिदमात हैं वो किस साल से शुरू हुई और अभी तक जारी हैं और कब तक जारी रहेगी? साथ ही साथ आपने जो अपने कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, जो भी आपने तदरीसी खिदमात अंजाम दी हैं और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा में आपने जो काम किया है, तलबा और तालबात के लिए हो, असातिज़ा के लिए हो, कोई तंजीम से आप वाबस्ता हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप हमारे नाजरीन को बताएं कि आपको कुछ एवार्ड्स वगैरह, कुछ एजाज़ात वगैरह भी तफवीज़ किए गए होंगे। जी, 1994 से मैं अपनी तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। एज ए स्पेशल इंग्लिश टीचर के तौर पर मेरा तकर्रुर हुआ था, लेकिन स्कूल 8वीं से 10वीं होने की वजह से, टीचर्स की कमी होने की वजह से बाकी दूसरे भी सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाकी के और एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट रहते वो भी पढ़ाने का हमको मौका मिला। 2001 से इंग्लिश मास्टर ट्रेनर, इंग्लिश रिसोर्स पर्सन के तौर पर जो टीचरों को ट्रेनिंग देने का एक सिलसिला गवर्नमेंट की तरफ से, पूना की तरफ से शुरू हुआ। उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल तक मैं अपनी खिदमत अंजाम देते रहा और उसमें 2-3 मरतबा मुझे अवार्ड से बेस्ट मास्टर ट्रेनर रिसोर्स पर्सन के अवार्ड में मुझे मिले। इसी के बाद ही 2018 में मुझे मुफ्ता उर्दू शिक्षक संगठन की तरफ से एक ओहदा पेश किया गया, जिसमें अहमदनगर ज़िला सदर मुझे मुंतखब किया गया। मैंने मुफ्ता उर्दू शिक्षक संगठन के तवस्सुस से बहुत सारे काम किए, जैसे स्कूलों के टीचर्स के मसले मसाइल, वालिदैन के मसाइल, तुलबा तालबात के मसाइल और कुछ टीचरों के मसाइल जो कई सालों तक पड़े रहते, उसको हमने गवर्नमेंट तक, पुणे से लेकर बम्बई मंत्रालय शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने का काम मैंने किया हूँ। साथ ही साथ एक बड़ा काम आपके लिए बहुत ही काबिल तारीफ काम है, जो मैं इसे मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र का मुकाम समझता हूँ कि औरंगाबाद का जो आलमी इज्तिमा हुआ था उसमें अहमदनगर ज़िला शेख यूनुस अकबर मुफ्ता उर्दू ज़िला सदर की तरफ से जो लेटर शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, सेक्रेटरी वगैरह को जो मुख्यमंत्री को भेजा गया था कि आलमी इज्तिमा होने की वजह से हमें पूरे महाराष्ट्र की उर्दू स्कूलों को 1 दिन की छुट्टी डिक्लेयर की जाए, तातील डिक्लेयर की जाए, और हमारे लेटर को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने उसकी दखल लिए और दखल लेने बाद पूरे महाराष्ट्र के प्राइमरी स्कूलों को 1 दिन की छुट्टी गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर की गई
और साथ ही साथ हाई स्कूलों को एक दिन के छुट्टी का मौका ऐसा दिया गया कि जो आपके पास जो रिजर्व छुट्टी रहती उसमें से आप एक दिन छुट्टी दे सकते। उसका लेटर मेरे पास गवर्नमेंट का संदर्भ है कि अहमदनगर से मुफ्ता उर्दू शिक्षक संगठन के तरफ से लेटर आया था, उसकी हमने चौकसी करने के बाद पूरे महाराष्ट्र के लिए एक दिन के लिए छुट्टी डिक्लेयर करें। ये सबसे बड़ा हमारा काम मुफ्ता करा। बहुत ही अच्छा काम रहा। एक तरह से बोलना चाहिए कि आप हमेशा से फ़ाल और मुतहर्रिक रहे हैं, और यकीनन ये फ़ालियत और ये जो मुतहर्रिक होने का जो एक सिला है वो आपको यकीनन मिलता रहेगा। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सर। जिस तरह से आज हमारी अपनी कौम के तलबा तालिबात को तालीम से जुड़ने की ज़रूरत है, तो उस दर्जे में ये काम हो नहीं रहा है, तालीमी बेदारी का फुकदान महसूस हो रहा है। तो आप हमारे तलबा तालिबात को, हमारे वालिदैन और सरपरस्त हज़रात को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहला मैसेज तो ये देना चाहूँगा कि आज ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हो गया। आज से 20-25 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी वजूद में नहीं आई थी। मोबाइल जिस वक्त आया सादा मोबाइल था जिसमें हम इनकमिंग और आउटगोइंग बात कर सकते थे। दूसरी एंड्रॉयड फैसिलिटीज़ उस वक्त तो अवेलेबल हमारे पास नहीं थी। उस वक्त तो किताबों के मुतालिया जब करता था इंसान तो बहुत सी चीज़ें हमारे फ़ायदेमंद साबित होती थी, लेकिन आज किताबों का मुतालिया पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। किताबें लाइब्रेरी में घरों की ताक में पड़ी हुई है, लेकिन कोई किताबों को हाथ नहीं लगा रहा। तो मेरी सरपरस्तों से और तुलबा तालिबात से मेरी एक मुअद्दबाना गुजारिश रहेगी कि मोबाइल को उतना ज़्यादा अहमियत ना देते हुए, मोबाइल को हाथ ना लगाते हुए किताबों का मुतालिया करें। और आज जो बोल रहे कि सिर्फ लड़की पढ़ाओ, लड़कियों को आगे बढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो मेरी ये एक नारा रहेगा कि बेटी बचाओ के नारे की बजाय बेटा बचाओ। अगर अपने बेटों को, अपने फर्जंदों को अगर आप सही तालीम देंगे, आला तालीम देंगे, तो हमारी लड़कियां ऑटोमेटिक वो धारे से जुड़ती जाएंगी। क्या बात। आज जो पूरे हिंदुस्तान में हमारे सामने बहुत खतरनाक हालत आए हुए, उसकी सबसे बड़ी एक वजह यही है, मुस्लिम लड़कियों के साथ जो धोखाधड़ी, जो गद्दारी, जो गलत काम हो रहे, उसकी वजह मुस्लिम समाज है। क्योंकि आज मुस्लिम समाज के लड़के ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर रहे, हम अपनी लड़कियों को ज़्यादा तालीम दिला रहे हैं। और जब मुस्लिम लड़कियां तालीम ज़्यादा हासिल कर ले रही तो आगे उनकी ज़िंदगी के रिश्ते के मुस्तकबिल का सवालिया निशान खड़े हो जा रहा है। उनको उनके दर्जे के लड़के, काबिल लड़के मिल नहीं रहे, और फिर गैर समाज फिरका वाराना ताकत वो लड़कियों को वर्गला रही है, और वो ऑटोमेटिक शैतानी फिरके में मुलविस होकर अपना कदम गलत उठा के अपना नुकसान कर रही है। तो मेरी ये सरपरस्तों से गुजारिश रहेगी कि अपने बच्चों को, वो कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, इस कॉलेज जा रहे, इस ट्यूशन जा रहे, तो उनकी देखभाल करो। वो ट्यूशन जा रहे कि कहीं और जा रहे, आपकी देखभाल रहेंगी तो आपको तालीम से कोई भी रोक नहीं सकता। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अहम मैसेज यहाँ पर शेख यूनुस सर की ज़बानी जो है हमारे नाजरीन को जा रहा है, हमारे वालिदैन और सरपरस्त हजरात और ख़ास तौर से तलबा और तालिबात को ये मैसेज जा रहा है कि देखिए कि तालीम कितनी अहम और ज़रूरी चीज़ हो चुकी है मौजूदा दौर में, और बिलखुसूस हमारे नौजवान लड़कों को जो है तालीम से बिल्कुल भी दूरी इख्तियार नहीं करना है, बल्कि तालीम में जितनी ज़्यादा वो आगे बढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें जो है तालीम के लिए अपने आप को बेदार करना है, मुतहर्रिक करना है। सर आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपके अज़ाइम क्या है? मेरे अज़ाइम तो सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। और हमारे जितने भी दोस्तों का एक ग्रुप था हमारा, 1990 तक के जो ग्रुप था, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सब कहीं ना कहीं बरसरे रोज़गार और अच्छे अच्छे ओहदों पर फायज हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ने अगर मेरी जो अज़्म है अगर उसको कबूल करा, मुझे वो चीज़ की ताकत दिया, तो मैं मालेगांव की मुस्लिम आवाम के लिए जिस तरह हज हाउस में UPSC MPSC और बड़े बड़े कोर्सेज़ का माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ थ्रू जो सिलसिला जारी है, मैं उसको मालेगांव में ऊपर के
मिनिस्टर्स वगैरह नुमाइंदों की खिदमत हासिल करके यहाँ पर एक बहुत बड़ी एकेडमी शुरू करने का मैं अज़्म रखता हूँ। क्या बात है सर, वाकई में बेहतरीन अज़्म लिए हुए शेख यूनुस सर जो है अपनी खिदमत जो है वो अंजाम दे रहे हैं, अपनी तदरीसी खिदमत जो है वो पेश कर रहे हैं समाज और माशरे के लिए। और आपका अज़्म भी यही है कि आने वाले वक्तों में आला मुकाबला जाती इम्तहानात के तई वो बेदारी का मुजाहरा करेंगे। और यकीनन हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है सर। आपके साथ बात करके, आपके अज़ाइम को जानकर, आपकी तमाम तदरीसी खिदमत को देखते हुए यकीनन हमारे अंदर भी हौसला पैदा हो रहा है। और हमारे नाजरीन को भी, हमारे तलबा तलबात को भी यकीनन आपकी इस सेशन से कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ तहरीक ज़रूर पैदा होगी, बेदारी आएगी। इसी नेक ख्वाहिशात के साथ और नेक जज्बात के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जो है हमारे अपने इस चैनल के लिए दिया और अपनी बेहतरीन बातें जो है वो हमारे इस चैनल के लिए, हमारे तलबा तलबात के लिए की। बहुत शुक्रिया। खुदा। रिजवान रब्बानी साहब ने जो इस नाचीज़ को इज़्ज़त बख्शी, और मैं इतना बड़ा इंसान तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आज जो इज़्ज़त बख्शी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मैं शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि रब्बानी साहब ने मुझे मौका दिया है। उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बम्बई के इमरान सर का भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इस तरह जावेद सागर सर बम्बई से, कि बहुत दिनों से ये चीज़ के लिए मुझे रुझू होकर बोल रहे थे कि आपका इंटरव्यू लेना है, आपके खिदमत की हमको सराहना करनी है। तो जितने भी दोस्तों ने, चाहे वो बम्बई से हो, चाहे रब्बानी साहब हो, इन्होंने मुझे मौका दिया, इसका मैं इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, जब तक मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा। और अच्छे कामों के लिए अल्लाह ने अगर मौका दिया तो कभी पीछे नहीं हटूँगा, अच्छे काम करते रहूँगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।